देखो, बेस थ्योरम में दोबारा बताता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको समझ लो। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, पहले आज सिंपल सिंपल जो बिल्कुल इसकी कंसेप्ट पे हैं, फिर थोड़ा सा जिनमें ट्विस्ट है, घुमा फिरा के थोड़ा सा है, ज़रा सा, लेकिन बेस थ्योरम को समझो एक बार। यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है उसी से समझ जाएंगे हम। ये कहता है दो बैग हैं, फॉर बैग फर्स्ट और एक बैग सेकंड। ये तो बात समझ में आ गई, दो बैग रखे हुए हैं। जी सर। निधि समझ में आ गया बेटा? यस सर। पहले बैग में क्या है कि रेड बॉल जो हो 4 हैं, और दूसरे में ब्लैक बॉल कितनी है? उसी में फर्स्ट बैग में रेड बॉल भी 4 हैं और ब्लैक भी 4 हैं। 4 है सर। और दूसरे बैग में क्या पोजीशन है? रेड तो 2 हैं और ब्लैक कितनी है? 6 हैं। ठीक है। अब कहता है वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। इनमें से एक बैग को सेलेक्ट करता है, या तो बैग 1 या बैग 2, कोई भी। जैसे मान लेते हैं कमरे में रखे हुए हैं, तो उसको ये कहेगा एक रेड बॉल निकाल के ला। तो या तो बैग, भाई बैग 1 में रखी है बॉल या बैग 2 में, तो या तो बैग 1 को चुनेगा या बैग 2 को चुनेगा। समझ रहे हो बात को? और वो रेड बाहर निकाल के लाता है, तो बाहर निकालने के बाद वो अगला पूछता है कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि दूसरे बैग से थी या फर्स्ट बैग से थी। जैसे एक आदमी अंदर गया, या तो वो बैग किस पे जाएगा? बैग 1 पे जाएगा, या बैग 2 पे जाएगा। यही तो है। बैग 1 में भी रेड हैं, इसमें ब्लैक हैं, रेड हैं, ब्लैक हैं, और वो रेड निकाल के बाहर आ गया। तो अब पूछेगा वो, अगर वो प्रोबेबिलिटी बताओ, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट। और ये भी पूछ सकता है, अगर प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। ये बेस थ्योरम है। तो यहाँ पे इसने बताया कि दो बैग हैं, बैग 1 बैग 2, और वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। रेड बॉल जो है ड्रा की है, तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग फर्स्ट, वो बैग फर्स्ट से थी। तो इसको करते कैसे हैं? E1 हमने इवेंट ली है, लेट E1 इज द इवेंट ऑफ selection of bag 1, E2 event of selection of bag 2, A event of drawing a red ball, चाहे वो कोई सी बैग से हो। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? दो बैग हैं, तो पहला बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? सो 1/2 सर। 1/2 1/2। और P ऑफ E2 कितनी होगी? सो 1/2 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
ओब्लिक E1, ये क्या होगी? ए क्या है? इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन E1 ऑलरेडी हैपेंड। E1 ऑलरेडी हैपेंड का मतलब पहला बैग चुना गया है। अब पहले बैग में रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है बताना। रेड कितनी है बेटा? 4/8। 4/8, दैट्स 1/2। जी सर। P ऑफ A ओब्लिक E2, ये क्या है? सर 2/8। 2/8। ये कितनी होगी? 1/4। अब इसने कहा है इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। हमने निकालनी है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। वो क्या है? P ऑफ E1 ओब्लिक ए, उल्टा होता है यहाँ। देखो यहाँ तक समझो, बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी निकल गई, ये समझ गए ना बात ने। जी सर। फिर रेड की हमने ए इवेंट ली है रेड निकालने की, तो या तो फर्स्ट बैग से निकली है या सेकंड, तो ए ओब्लिक E1 कितना हो गया? 1/2 ए ओब्लिक E2 हो गया। अब इसने पूछा है कि फर्स्ट बैग से थी वो, तो P ऑफ E1 निकालना है व्हेन रेड बॉल वाज ड्रॉन। ओब्लिक के बाद होती है कंडीशन प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? P ऑफ E1 व्हेन ए ऑलरेडी हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग व्हेन रेड बॉल वाज ड्रॉन। समझ रहे हो इस बात को? तो ये क्या होती है? ये कुछ भी नहीं होती, ये हम कर चुके हैं सारा। ये क्या होगा? E1 है ना पहले, तो P ऑफ E1 लिखो और P ऑफ A ओब्लिक E1 लिखो। फिर नीचे यही फैक्टर और प्लस में अब E2। एक बैग है, दो बैग हैं तो दो का जोड़, तीन है तीन का जोड़िए। अगर वो सेकंड बैग से पूछता तो यहाँ क्या हो जाता? E2। यहाँ क्या हो जाता? E2 A ओब्लिक E2, नीचे यही रहता, नीचे वाला नहीं बदलेगा। तो ये क्या होगा? 1/2। A ओब्लिक E1 कितना है? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, और A ओब्लिक E2 कितना है? 1/4। तो 1/2 कॉमन आके कट गया एक, तो 1/2 प्लस 1/4, 1/2 और डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा बेटा? 3/4। तो V है 1/2, 4/3, तो 2/3 आंसर आ जाएगा। फिर समझो इसको, शुरू में E1 और E2, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा सिलेबस है E3 का, E3 तक पा जाएंगी, इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो। फिर वो जो बॉल निकलवा रहा है या जो भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसको इवेंट को ये ले लो। तो ए को तीनों इवेंट्स पे घुमाना है, A ओब्लिक E1, A ओब्लिक E2, A ओब्लिक E3। तो यहाँ दो ही थे, तो फिर वो पूछेगा आके प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या E2 या E3। E1 पूछता है तो E1 वाला फैक्टर ये जो है ऊपर रहेगा, E2 वाला पूछता है तो ये ऊपर वाला फैक्टर यहाँ रहेगा, तीसरा पूछता है तो तीसरा ऊपर रहेगा, बाकी का जोड़ जो है वो नीचे रहेगा। ये है। समझ आया कुछ बेटा? ये यस सर। समझ में आया है। कुछ कुछ समझ में आया ना? अब क्वेश्चन करोगे तो हाँ सारा सर। समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है ऑफ द स्टूडेंट्स इट इज़ नोन दैट 60% रिजाइड इन हॉस्टल। तो E1 ले लिया हमने, इवेंट ऑफ रिजाइडिंग इन हॉस्टल।
हॉस्टल में रहते हैं, कुछ डेली अप डाउन करते हैं, और 40% जो है वो डे स्कॉलर हैं। E2 क्या ले लिया, इवेंट ऑफ डे स्कॉलर, जो रोज आते जाते हैं। तो बेटा हॉस्टल में रहने वाले कितने, 60%, तो P(E1) कितना हो गया, 60/100, यानी कि पढ़ा रहने दो, इसने चाहिए इतना रहने दो, 6/10 कर लो या 2/5 कर लो, एक के बाद है 3/5, या ये ही रहने दो, इन्हें छोड़ दो। P(E2) ये कितना हो गया, बोलो बेटा, बुक ले रहे हो साथ में, डे स्कॉलर कितने हैं, सर 40 40%, 40%। तो P(E1) कितना हो गया, 40/100। मैंने वही बताया था, E1 E2 E3 होंगी। E1 हमने ले लिया रिजाइडिंग इन हॉस्टल, E2 ले लिया डे स्कॉलर्स, ठीक है। और तो P(E1) कितना दे रखा है, 60/100, और P(E2) कितना हो गया, 40/100। अब ये कहता है प्रीवियस ईयर रिजल्ट बताते हैं, अब 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। पर ए ग्रेड जो हॉस्टल में रहने वालों का तो 30% का आया, और जो डेली अप डाउन करते थे उनका फर्स्ट डिवीज़न कितने का आया है, 20%। तो हम ए क्या लेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रेड ए, तो P(A)/E1, इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रेड ए व्हेन E1 ऑलरेडी अपॉइंट, E1 का मतलब हॉस्टल में रहने वालों का, तो उसने कितना दे रखा है यहाँ पे, 30% ना, बोलो ये, यस सर। 30/100 हो गया ये। P(A)/E2 ये कितना हो गया, सर 20/100। 20/100। E1 हमने इवेंट ऑफ रिजाइडिंग इन हॉस्टल ले लिया, E2 क्या ले लिया, डे स्कॉलर ले लिया। P(E1) दे रखे है 60%, 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, 40% डेली अप डाउन करते हैं, तो P(E2) कितना हो गया, 40/100। ए क्या हो गया, इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रेड ए, किसी बच्चे का ग्रेड ए आता है, वो हमने इवेंट ले ली, तो P(A)/E1 यानी कि हॉस्टल वालों के ए ग्रेड आने के चांसेस कितने हैं, 30%, ये दे रखे हैं उसने। और A/E2 कितना हो गया, 20/100। अब ये कहता है एक स्टूडेंट चूज किया जाता है, उसका ग्रेड ए मिलता है। अब ये बताओ वो हॉस्टलर था, तो हॉस्टलर था तो P(E1)/A पूछा है इसने, या P(E2)/A पूछा है, क्या पूछा है बताओ, ये पूछा है या ये पूछा है, E/A पूछा। E/A। दिव्या क्या बोल रही है, बारी बारी बताओ। E1/A। E1/A, और एक था यस सर। यस सर। हाँ, जब वो आवाज़ पता नहीं कैसे ड्रॉप होगी, इसमें को नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। देखो कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ डेली आते हैं, तो E1 इवेंट ले लिया हमने जो हॉस्टल में रहते हैं, E2 जो डेली आते हैं। अब उन्होंने बताया 60% हॉस्टल में रहते हैं, तो P(E1) कितना हो गया, 60/100, और P(E2) कितना हो गया, 40/100। ठीक है बेटा। अब कहता है कि जो फर्स्ट डिवीज़न आता है, ग्रेड ए आता है, ग्रेड ए जो है ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम है,
तो वो हॉस्टलर के 30% आती हैं। तो ए हमने इवेंट ले लिया ऑफ इवेंट गेटिंग ग्रेड ए। तो पी ऑफ ए ओब्लिक E1 जो है वो कितना हो जाएगा 30/100, क्योंकि हॉस्टलर के 30% के ग्रेड ए आते हैं, और ए ओब्लिक E2 कितना हो गया 20/100। अब उसने कहा कि भी एक बच्चा चुना और उसका ए ग्रेड मिला, ये बताओ वो हॉस्टलर था, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं पूछ रहा था पी ऑफ E1 ओब्लिक ए पूछा है या पी ऑफ E2 ओब्लिक ए पूछा है, बारी बारी बताओ। जब बताएंगे कराऊंगा मैं आगे इसको। दिव्या बताएगी पहले। सर E1 ऑब्लिक E1 ओब्लिक ए, और एक था सर E1 ऑब्लिक यही पूछा है। E1 ओब्लिक ए। मनीषा। E1 ऑब्लिक E1 ओब्लिक ए। और नाइस, समझ में आ रहा है बेटा कुछ? नाइस की आवाज़ नहीं आ रही। हाँ भाई, गुड्डू पंडित जी कौन सा है, धन सिंह है कि वो दूसरा है? मैं हूँ सर। अच्छा, धन सिंह है। कौन जी से सर। क्या पूछा है, E1 ओब्लिक ए है या E2 ओब्लिक ए है? सर बाद में ज्वाइन होया हूँ, अच्छा, पूरा समझ में नहीं आया। ओके बेटा ओके। वीडियो देख लेना और एक दो क्वेश्चन होंगे जब समझ में आ जाए। ये बिल्कुल सही बताया हमने। पी ऑफ E1 ओब्लिक ए पूछा है तो क्या अब होगा लिंक पी सर ऑफ खुल ही नहीं रहा था। है। लिंक पहले वाला खुल ही नहीं रहा। पहले वाला कौन ही खोला भाई, मन दूसरा नया भेज दिया। वो कोई गड़बड़ हाँ होगी। वो तो खुल गया। हाँ, कोई नेटवर्क बारिश वारिश हो रही है ना यार। हाँ हाँ ठीक है तो सर। भाई ऐसा लगे रहोगे तो हो जाए सिलेबस यो। ये तो स्ट्रगल तो करना पड़ा, कदे नेटवर्क आओगा, कदे जागा, कदे कुछ होगा, क्योंकि यो है गुजारा है ना, तो ये कोरोना में बैठे बैठे रह जाओगे। देखो बेटा, ठीक है E1 सर। ओब्लिक ए था, तो पी ऑफ E1 ए ओब्लिक E1 ये इकट्ठा ऊपर आएगा, बाकी जो है ये सब नीचे आएंगे। अब ये एकता आ रही है, दिव्या आ रही है, सब समझ रहे हो ना बेटा? ये दिव्या आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, और ये एकता आ रही है सर। समझ में भी आ रहा है ना? हाँ सर, लेकिन डाउट है सर अभी भी। चलो अभी हो जाएगा बेटा क्लियर। मतलब सर मैं रिलेट नहीं कर पा रही, किसको रिलेट नहीं कर मतलब पा किस रही बेस मतलब? पे रेसिप्रोकल सर क्वेश्चन को। नहीं सर, बेस थ्योरम जो है। हाँ, बेस थ्योरम ये है। अब इसमें क्या होता है, पहले तो वो दो तीन रास्ते बताएगा, जैसे हॉस्टलर का हो गया, स्कॉलर का हो गया। फिर इन बच्चों में उसने बताया फर्स्ट डिवीज़न जो है ना वो 30 के आते हैं हॉस्टलर के, और इसके कितने आते हैं, डे स्कॉलर के 20 आते हैं। उसने शुरू में बताया 60 जो है बच्चे, 60% जो है वो हॉस्टलर रहते हैं, और 40% जो है वो डेली अप डाउन करते हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, अब वो कहता है 30% ये क्या थे कि जिनके फर्स्ट ए ग्रेड आते हैं, ये 20% के ए ग्रेड आते हैं। तो उसने ए ग्रेड वाला छांट लिया कोई बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता हुआ। तो उसने ये बताया, अगर प्रोबेबिलिटी उसकी बताओ कि वो हॉस्टलर था,
या प्रोबेबिलिटी उसकी बताओ जो डे स्कॉलर था। तो डे स्कॉलर का पूछता तो E2/A होता। अब हॉस्टलर का पूछा है तो E1/A हुआ, क्योंकि E1 को हम क्या ले चुके हैं, हॉस्टलर ले चुके हैं। जी सर, आ गया। आ गया ना समझ में। पहले दूसरे क्वेश्चन में भी यही था। तो एक पेज को हम एक का कराएंगे, इसमें ज़्यादा जो है ना फिर कंजस्टेड हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करोगे और क्लियर हो जाएगा। मैं चौथे की बजाय पांचवा कराता हूँ पहले, फर्स्ट और फोर्थ हम बाद में करेंगे। या उससे भी अच्छा सेवन्थ लो तुम, ठीक है, जो बिल्कुल कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, पहले हम उनको लेंगे। सेवन्थ ये तुम्हारा अब आया हुआ भी था। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स और 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। एक्सीडेंट की कितनी है, 0.001 वो स्कूटर ड्राइवर की है, 0.003 वो कार ड्राइवर की है, और 0.15 किसकी है, ट्रक ड्राइवर की है। तो कहता है एक इंश्योर्ड का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये बताओ वो स्कूटर ड्राइवर था। तो क्या क्या है बेटा, यहाँ पे स्कूटर ड्राइवर हैं, कार ड्राइवर हैं, और क्या है, ट्रक ड्राइवर। तो इवन हमने ले ली, इवेंट ऑफ गेटिंग इंश्योरेंस। स्कूटर ड्राइवर, ठीक है। E2 हमने क्या ली, इवेंट ऑफ गेटिंग इंश्योरेंस। किसका इंश्योरेंस हुआ, कार ड्राइवर का। और E3 किसकी ले ली बेटा, ये है ट्रक ड्राइवर। समझ रहे हो, स्कूटर ड्राइवर हैं, कार ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। तो इंश्योरेंस करता है वो आदमी, तो 2000 तो स्कूटर ड्राइवरों का कर दिया, और 4000 किसका कर दिया, कार ड्राइवरों का। और ट्रक ड्राइवरों का कितना कर दिया, 6000 का। तो P(E1) कितना हुआ बताओगे। ये 2000 है, ये 4000 है, तो कुल कितने हो गए, 2000, 4 और 6 कितने हो गए बेटा, 12000। सर 12,000। तो P(E1) कितना हो गया, 2000 बटे में 12000, 1/6। P(E2) P(E2) कितना आएगा। सर 4,000 बाय 12,000। एक तो समझ मारी बात बेटा ये। सर वो लैग हो रहा है बीच बीच में। अच्छा आवाज़ कट रही होगी। चलो देखो, E1 है बेटा, इंश्योरेंस किया है स्कूटर ड्राइवर का, वो 2000 थे, कार ड्राइवर 4000 थे, ट्रक ड्राइवर 6000 थे। तो P(E1) कितना हो गया, 2000 बटे में टोटल 12000 हैं। P(E2) 4000 बटे में 12000 हो गए। अब एक्सीडेंट की इसने प्रोबेबिलिटी बताई है। ए क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग एक्सीडेंट या मीटिंग एन एक्सीडेंट। तो P(A/E1) स्कूटर ड्राइवर की इसने दे रखी है 0.01, यानी कि 1/100। P(A/E2) वो कितनी दे रखी है, 0.03, 3/100। P(A/E3) वो है 0.15, यानी कि 15/100।
अब उसने कहा है कि मैं वर्ड लिख रहा हूँ उसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज ए स्कूटर ड्राइवर। निकालना हमने क्या है, E1/A निकालना है या E2/A निकालना है, ये तुम बताओगे, या E3/A निकालना है, कौन सा चाहिएगा? सर E1 ऑब्लिक एकता बता बेटा, दिव्या ने बताया E1/A। जी सर E1 ऑब्लिक A ही निकालना है। E1/A। मोनू बेटा लेट ज्वाइन होया है, समझ आ रहा है कुछ? आवाज़ नहीं आ रही, वो ज्वाइन नहीं हुआ। और ये क्या नाम है बेटा, धन सिंह, कुछ आया समझ में इसमें? तो E1/A है तो ये वाले फैक्टर ऊपर होंगे, P of E1, P of A/E1, P of E1, P of A/E1, P of E2, P of A/E2, P of E3 और A/E3। अब ये कितना था, 1/6, और उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है बेटा, 1/100। 1/6 गुणा 1/100, 1/3 गुणा ये कितना है, 3/100, और 1/15/100, सॉरी वो कितना था, 1/2 गुणा 15/100। तो इसको सोल्व करना है, ये तो कर लोगे तुम। अगर वो ये पूछता स्कूटर ड्राइवर की जगह लिख देता वो ट्रक ड्राइवर, तो फिर क्या निकालना होता हमने, सर E3 ऑब्लिक E3/। तो यहाँ सिर्फ नीचे वाला तो यही रहेगा, फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा P of E3 और P of A/E3। अगर वो कह देता कार ड्राइवर, तो यहाँ सिर्फ यहाँ चेंज होता, P of E2 और P of A, ये वाला फैक्टर ऊपर आ जाता। समझ रहे हो बात को? जी सर। समझ आ गया होगा बेटा अब तो तुमने अब ये तुम्हारा होमवर्क ये है कि जो इसके एग्जाम्पल है ना, कल सारे वो करोगे बेस थ्योरम के, और बाकी के क्वेश्चन जो है वो मैं फिर कल कराऊंगा, कल फिनिश कर देंगे हम इसको, ठीक है? जी सर। हाँ तो कल तक अपने एग्जाम्पल कर लो, कल मैं बाहर भी जाऊंगा, सोनीपत जाना है मेरे को, तो परसों कर लेते हैं ख़त्म इसको, और कोई जल्दी नहीं है, जनवरी में ख़त्म भी हो जाएगा, रिवीजन भी शुरू हो जाएगा सारा सिलेबस, ठीक है ना बेटा? जी सर ठीक है। तो मेरे को स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं तीन क्वेश्चन, तो ये प्लस एग्जाम्पल, ये जो है ना मेरे को PDF भेजोगे कल शाम तक, ठीक है ना? हो सकता है मंडे को, हाँ मंडे को मैं दोनों सर टाइम एग्जांपल है बेटा। एग्जाम्पल इसके 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल हैं, बेस थ्योरम के एग्जाम्पल बस, ठीक है ना? और औरों को बता दिए भाई
वो धन सिंह नहीं आओ सर हैं